की माता है तो दुष्टों के लिए काली, तू माता जग की माता है तो दुष्टों के लिए काली। तेरा दर छोड़ कर अम्बे बता किस और जाऊं मैं, मेरी अम्बे महाकाली तुझे कैसे जाऊं मैं। बना कर रूप चंडिका तो हिरण में विचरती है, बना कर रूप चंडिका तो हिरण में विचरती है। तो ही रचती प्रलय करती कहाँ तक महिमा गाऊं मैं, मेरी अम्बे महाकाली तुझे कैसे रिझाऊं मैं। नहीं शक्ति है माँ मुझ में कि तेरा पार पाऊं मैं। मेरी अम्बे महाकाली तुझे कैसे रिझाऊं मैं। नहीं शक्ति है माँ मुझ में कि तेरा पार पाऊं मैं। बोल साचे दरबार की जय। ₹50 और एक सूट और एक मिठाई का डब्बा। कोई बहन उनका बेटा मनवीर सिंह भगवान के चरणों में भेंट करता है, भगवान उसकी आयु लंबी करे। भगवान के चरणों में भेंट करती हैं, भगवान इनको एक से अनेक दे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सभी भाइयों को निवेदन है, जो भाई बहनों की तरफ बैठे हैं ना, वो आराम से भाइयों की तरफ आ जाएं। जो भी मेरे वीर कुर्सियों पर भाई बहनों की तरफ बैठे हैं, वो भाइयों की तरफ बैठ जाएं। कहीं ऐसा ना हो हमारे वॉलंटियर आकर बोलें और आप गुस्सा करें। यह हमारा निवेदन है क्लब की तरफ से। और जो कुर्सियों पर बैठे हैं, कुर्सी का किराया ₹10 लगेगा। बाद में कुर्सी छोड़कर भागते हैं, जब पर्ची काटते हैं आराम से बैठें और ₹10 भगवान राम जी के नाम पर कुर्सी की पर्ची कटवाएं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। ₹10 हिमांशु और अनिल छोटे बच्चे भगवान राम जी के चरणों में भेंट करते हैं। भगवान इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और विद्या बल बख्शें। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
हनुमान मां मंत्री सुनो लगा कर कान, रहता है मुझको सदा बस बाली का ध्यान। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह सुहान सुहाते हैं। हनुमान मेरा ये कहता है बाली के भेजे आए हैं, प्राणों के मेरे ग्राहक हैं, षड्यंत्र रचा कर लाए हैं। इसलिए पवन सुत जल्दी ही कुछ भेष बदल कर जाओ तुम, मीठी मीठी बातें करके बाबों का पता लगाओ तुम। फिर भी जो निकले कहीं सत्य मेरा अनुमान, देना कुछ संदेश तुम, मैं भाग बचाऊं प्राण। महाराज आप कोई चिंता न कीजिए, मैं अभी ब्राह्मण का रूप बनाकर जाता हूँ और उनके भावों का पता लगाता हूँ। विप्रवर प्रणाम। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं, श्यामल गौल शरीर हैं आप, यति तपसी कोई या कोई क्षत्रिय बाके हैं, या भूले फटके आ निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं है आपको, आ रहा ना याद भूलते हैं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विदना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्कर कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है भेष आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे भी हम भी इस वन में राजा होकर वनवासी हैं। अब अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधी नहीं अब तक पाई है। दुनियों के सब हैं विप्रपात, निर्धन का कौन सहाई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने बानों पर। महाराज क्या बात थी, किस लिए छोड़ा घर बार, क्या कारण ऐसा हुआ कि वन को आए सिधार। किस लिए बने हो वनवासी, क्यों पिता ने ऐसी आज्ञा दी, क्यों संग तुम्हारे आए थे भ्राता लक्ष्मण और सीता जी। क्यों राज वस्त्र का त्याग किया और रूप बनाया संतों सा, किस लिए वनों में वास किया आनंद बिसारा महलों का। जो जो भी कष्ट उठाए हैं सब कहकर नाथ सुना दो तुम, करुणा करके महाराज मेरी यह शंका प्रथम मिटा दो तुम। विप्रवर
हमारी माता के कई ने पिताजी से 2 वरदान पाए थे। उन्होंने एक में मेरे भाई छोटे को भरत को राज्य और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। हमने 13 वर्ष तो बड़े ही आनंद से बिताए और अंत में पंचवटी से लंका का राजा रावण हमारी पत्नी सीता को हर कर ले गया और हम उसे ढूंढते बन बन फिर रहे हैं। हे विप्रवर, अब आप भी अपनी वृत्तांत सुनाइए। श्री महाराज, हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। पवन अंजनी सुत प्रभु हनुमान है नाम। वानर जाति है मेरी, किष्किंधा है धाम। माया के अंधे जीवों को भव सागर पार किया तुमने। संसार भार हरने को ही स्वामी अवतार लिया तुमने। जो मन के भाव हमारे हैं स्वामी अंतर्यामी जानो। मुझ नीच अपावन को भगवन चरणों का सेवक ही जानो। हनुमान जी, हमें आपसे मिलकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आज हमारे मन की पूछने वाला कोई तो मिला। महाराज, आप कोई चिंता न कीजिए। ये सिया भाव ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। प्रभु, अब आप किष्किंधा पर चलकर महाराज सुग्रीव को दर्शन दीजिए। जैसे तुम्हारी इच्छा। देखिए महाराज, यही हमारे स्वामी सुग्रीव जी हैं जो किष्किंधा पर्वत पर रहते हैं। सुग्रीव जी, मुझे आपके साथ सच्ची सहानुभूति है। मंत्री जी, मुझे भी तो आप इनका परिचय करवाइए। महाराज, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राजकुमार हैं, किंतु आजकल समय के अभाव से बड़े ही लाचार हैं। इनका नाम राम और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। महाराज, ऐसी क्या बात हुई जो राज भोगों का त्याग करके आपको यहाँ आना पड़ा? इतनी छोटी सी अवस्था में सन्यासियों का जीवन बिताना पड़ा। सुग्रीव जी, हमारी माता के कई ने पिताजी से 2 वरदान पाए थे। एक दिन उन्होंने अवसर जानकर
हमारे छोटे भाई भरत को राज्य और हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया और पिताजी को अपना वचन निभाना पड़ा और हमें घर छोड़कर वनवासों में आना पड़ा और हमारी धर्म पत्नी सीता और लक्ष्मण जी हमारे साथ आए हैं और कुछ समय से हमारे भाग्य ने पलटा खाया। हमारी धर्म पत्नी जानकी को लंका का राजा रावण हर कर ले गया और हमें महान संकट दे गया। हाँ महाराज, उस दिन मैं मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। रथ की तरह विमान एक और आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस में के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक जननी ही थी। निश्चर के लाल लाल लोचन जलवाला बरसाते जाते थे। इस और मेघ की भांति सहित जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह हो सकता नहीं प्रभु, इसमें कोई शंका नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके शोर प्रभु। क्या कहूँ मेरी आंखों के सन्मुखी निकल गया वह चोर, रह गए निपुर कुंडल, रथ सीधा दक्षिण और गया। तो सुग्रीव जी वह भूषण आपने संभाल रखे हैं? हाँ महाराज, लीजिए मैं भी मंगा देता हूँ। हनुमान जी आप शीघ्र ही जाइए और वह भूषण ले आइए। ऐसी आज्ञा प्रभु। हाँ हाँ, ये उसी हाथ के कंगन है, यह उसी हाथ के कंगन है, उसी माला के मोती हैं, यह उसी माला के मोती हैं, उसी माथे का तिलक है। यह उसी माथे का तिलक है। प्यारी, आह प्यारी तुम कहाँ हो? लक्ष्मण जरा देखो तो सही, यह आभूषण सीता के हैं। क्षमा कीजिए भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो विश्व का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही यह कुंडल होंगे उन्हीं कानों में। धन्य हो हे धर्म अवतार लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे पर कान तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब अपनी भी कथा सुनाइए और भाई भाई की शत्रुता का कारण बताइए। प्रभु सुनिए। हे नाथ, एक दिन मैं दानवी का पुत्र नगर द्वार पे आया और उसने हमें युद्ध के लिए बुलाया। बाली और मैं, हम दोनों भाई उसके पीछे चले गए। अंत में वह राक्षस एक गुफा में जा घुसा। भाली उससे लड़ने के लिए उस गुफा में चला गया। एक मास तक जब बाली वापस नहीं आया
गुफा से और उस गुफा से एक रक्त की धार बह निकली। तो मैंने समझा कि उस निशाचर ने बाली को मार गिराया है और अब बाहर आके वो मुझे भी मारेगा। इसलिए मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए एक भारी पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और खंबा पर चला आया। मंत्रियों ने बिना राजा की अवस्था पर बिगड़ती देखकर मुझे विवश किया और मुझे वहां का राजा बना दिया। परंतु कुछ समय पश्चात बाली भी उस राक्षस को मारकर जब वापिस आ गया तो मुझे सिंहासन पर देखकर बहुत ही गरमाया। हे नाथ, उसने मेरी एक भी ना सुनी और मेरी स्त्री को छीनकर मुझे घर से निकाल दिया। उसी समय से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ और अनेक दुख सहता हूँ। माता ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। निसंदेह बाली बड़ा निर्दयी है, किंतु सुग्रीव जी तुम कुछ चिंता ना करो। हम उसे उसके पाप का दंड अवश्य चखाएंगे और एक ही बाण में उसे यमपुर पहुंचाएंगे। किंतु महाराज, बाली को मारना साधारण काम नहीं है। जो भी उसके आगे जाएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। उसे ऋषि का श्राप है कि जो भी ये 7 ताल गिराएगा वही बाली को मार पाएगा। तो पहले सुग्रीव तुम कोई चिंता ना करो। हम ये 7 ताल एक ही बाण में गिराए देते हैं। धन्य हो प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया। आप अवश्य ही उसे मारेंगे और मेरा संकट आप ही निहारेंगे। परंतु प्रभु, उसे ब्रह्मा का वरदान है, जो भी उसके आगे युद्ध करने जाएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। तब तो हमें छुपकर ही मारना होगा। हाँ महाराज, मैं जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। किंतु याद रखना प्रभु, यदि आप थोड़ी भी देर लगाएंगे तो मेरे प्राण बखेरू सुरपुर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। रामचंद्र की हेलो, बोल सियापति रामचंद्र की जय। 40 रुपए गौतम कुलचे वाला, 40 रुपए गौतम कुलचे वाला प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। भगवान राम ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दें। हमारे क्लब के पत्र सोनू जी जो राम जी का रोल करते हैं, उनके माताजी 100 रुपया और एक मिठाई का डब्बा, उन्होंने पिछले साल मन्नत मांगी थी कि इनकी नई कोठी बन जाए। प्रभु राम जी ने इनकी नई कोठी बना दी है। उस खुशी में 100 रुपए और एक डिब्बा मिठाई का
प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। जिस जिस भाई ने अपनी नई नई कोठी बनवानी हो वो यहाँ मन्नत मांग के चला जाए, अगली बार उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी और कोठी भी बन जाएगी। 50 रुपए भाई खराज जी प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। भगवान राम इनकी मनोकामना पूर्ण करे। 20 रुपए गोपद दान महाकल्याण सुखी रखे राम भगवान। ये जो आप रावण का पुतला देख रहे हैं ये मनोज अत्री जी एंड पार्टी, ये हर साल की तरह इस साल भी आपके मनोरंजन के लिए रावण का पुतला तैयार कर रहे हैं। मनोज अत्री जी एंड पार्टी, ये निष्काम सेवा है, दिन रात लगे रहते हैं। इन्हें कोई धन्यवाद नहीं करता, ना इन्हें कोई पैसा देता है। इनका ये निस्वार्थ भावना है। जो सेवा करते हैं प्रभु जी की, ये निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। जो इस पुतले के ऊपर जो कपड़ा लगता है उसकी सारी सिलाई जो है वह सुखदेव सिंह टेलर मास्टर जी, जो यहाँ पर वॉलंटियर का काम भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। और रावण को जो डेकोरेशन है इसके जो कलर करते हैं वो बिंदर पेंटर जी, वह भी निष्काम करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते इस चीज का। प्रभु राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें, ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। 10 रुपए तोती वाला प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान राम श्री इनकी मनोकामना पूर्ण करें। 20 रुपए हमारे क्लब के पात्र बलदेव जी प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। भगवान राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। 10 रुपए तोती वाला प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। भगवान राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। जिद्दी बच्चे हैं ये। 10 रुपए सोनू जी। 20 रुपए बहन राजकौर जी प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। भगवान राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। ढोलकी पर बंटी गिल जी, व हारमोनियम पर भैया राजेंद्र भाई। 50 रुपए जगी जी। 50 रुपए जगी जी प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। भगवान राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। बोल सियापति रामचंद्र की। दस रुपए छोटी बच्ची नंदनी प्रभु राम जी के चरणों में 10 रुपए अर्पित करके गई है और भगवान से मन्नत मांग के गई है कि हे भगवान मेरी भी कोठी बना दो, मैं भी डब्बा और रुपए दान करके जाऊंगी। 10 रुपए सिद्धार्थ नागर जी। 10 रुपए छोटी बच्ची पूर्णा प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। भगवान राम इनकी मनोकामना पूर्ण करे। रंगला पंजाब टीवी लाइव, रंगला पंजाब टीवी फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल सुनाम टुडे, गुरबीर डेज, गुरबीर ब्लॉग्स, ये यूट्यूब और फेसबुक के चैनल हैं। जो ये लीला आप देख रहे हैं इसको आप लाइव अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं और घर में जाकर के भी देख सकते हैं। ये पहली बार ये फैसिलिटी आपके लिए लेकर आए हैं। भाई सुग्रीव ने भी तो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। यही तो मेरा भी तात्पर्य है।
सुग्रीव ने उस राज के बाद बिल्कुल खत्म पता है, मगर महाराज अगर उस पर दया कर दी जाए तो बहुत ही बेहतर है महाराज, क्योंकि वह बेचारा बिल्कुल बेखता है। मालूम होता है तुमने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए कि वह आपका भाई है। उस राहिजान को मेरा भाई बताकर तुमने मेरी इज्जत घटाई है। भाई साहब जरा आ जाइए, आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही मिटाऊंगा। या तो आपकी जान लूंगा या अपना सर कटाऊंगा। जरा ठहर, आज मैं अच्छी तरह तेरी हिम्मत बनाऊंगा। जरा मैदान में आइए और वहीं बैठे बैठे शेखीना जताइए। गया नाम वाली का शायद मेरे सामने आया न मैं कूद। जरा सामने हो, मैं शेखी जता बताऊं तुझे वीरता का पता। ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो पास कर। अरे भाड़ में तू और तेरा मर्तबा, अभी तेरी हड्डियां लूंगा चबा। तुझको है अपनी जी, चला जा यहाँ से रे बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूं या खुद मर जाऊंगा। समाया है दिल में तेरे क्या फितूर, नाक खो जान अपनी, अरे बेशहूर। मैं तेरे मुजालिम से तंग आ गया, मैं मजबूर होकर बजंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा करम। किया मैंने, मेरे सामने आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है कि आज तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजना रही है या तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। अरे बच्चा, ज्यादा सर पर ही चढ़ता गया। मेरी गर्मी की वजह से तुम्हारा हौसला बढ़ता गया। अब तू कर ले सकती। बस आ गई तेरी कमबख्ती। बता, कर तू एक के दो। अफसोस, व्यर्थ ही किसी के धोखे में आकर अपनी जान गंवाई। भले मानस ने तो अब तक शक्ल भी ना दिखाई। अब कोई ऐसी तरकीब निकालूं कि अब की बार इस जालिम से अपने प्राण बचा लूं। ओ बुज़दिल, अब शर्म नहीं आई, आखिर भाग कर ही जान बचाई। बोल सियापति रामचंद्र की। 100 रुपया हरमन और उसकी दोनों बेटियां परमजोत और हरमन और नितिन प्रभु राम जी के चरणों में 100 रुपया दान करके गए हैं। गुहाराम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। 10 रुपये गुप्तदान महाकल्याण सुखी रखे राम भगवान। 20 रुपये और गुप्तदान महाकल्याण। 10 रुपये बारिश प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। 10 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये और गुप्तदान।
10 रुपए गुरप्रीत सिंह सावन प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। 10 रुपए राजपूत सिया जी प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। सिया 29 अक्टूबर को मंदिर श्री गीता भवन में खाटू श्याम जी का जागरण होगा। 29 तारीख को इसी स्टेज पर, इसी स्थान पर खाटू श्याम जी का जागरण होगा, जिसमें जिन कलाकारों को आप टीवी पर देखते हैं वह आपके मनोरंजन के लिए बढ़िया से बढ़िया भेंटें और गीत लेकर के आएंगे। इसके आयोजक हैं श्री बालाजी खाटू श्याम परिवार सुनाम, श्री बालाजी खाटू श्याम परिवार सुनाम। रक्षा, हे नाथ रक्षा। अब वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। देखो प्रभु, मेरा सारा शरीर चकनाचूर हो गया है। क्या करूं भाई, तुम दोनों की सूरत इतनी मिलती थी कि मुझे पहचानना कठिन हो गया। ये तो ठीक है महाराज, यदि मैं भागकर प्राण ना बचाता तो अब तक परलोक पहुंच जाता। अच्छा सुग्रीव जी, लो अब ये है माला पहन कर जाओ और एक बार उदय फिर युद्ध के लिए ललकारो। क्षमा कीजिए महाराज, अब तो साहस टूट चुका है। यदि अब की बार फिर जाऊंगा तो निश्चय मानिए कि जीवित लौटकर नहीं आऊंगा। क्या कहते हो सुग्रीव? यदि ब्रह्मा और महादेव की भी वह शरण में जाएगा तो फिर भी राम के बाण से कभी ना बचना पाएगा। जाओ और उससे लड़ो, बस केवल इतनी देर है, देख लेना तुम के फिर बाली वहीं पर ढेर है। अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा सर चढ़ाता हूँ और एक बार फिर से काल के मुंह में जाता हूँ। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की जयकारा जोर से लगाएं। बोल सियापति रामचंद्र की। 10 रुपए एक बहन गुप्त दान करके गई है हनुमान जी के रोल पर। भगवान राम इनकी कमाई में बरकत दें। 10 रुपए राजपूत जी गया 7। नारायण पंडित जी जिला राठौर के रहने वाले नारायण पंडित जी प्रभु राम जी के चरणों में 51 रुपए दान करके गए हैं। भगवान राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। नारायण पंडित जी दरभंगा जिला बिहार के रहने वाले, दरभंगा जिला बिहार के रहने वाले नारायण पंडित जी प्रभु राम जी के चरणों में 51 रुपए दान करके गए हैं। भगवान राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। महाराजा बलि की जय। जब मनुष्य में राम के गिनाते हैं तो उसकी बुद्धि पहले ही माफी हो जाती है। सूरज ने इतना भी ना सोचा कि यदि मैं इसके
यदि ऐसा ही होता तो मैं आपको कभी ना रोकती। तो फिर क्या बात है तारा? इतना तो आप भी समझते हैं, यदि इन्हें किसी का सहारा ना होता तो फिर आपसे लड़कर अपने प्राण ना खोता। जो कुछ हो, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। सुना है कि अयोध्या के 2 राजकुमार स्कंदा पर्वत पर आए हैं और उन्होंने पंचवटी पर डेरे लगाए हैं। सुग्रीव से मित्रता के हाथ बढ़ाए हैं। तो फिर इसमें भय की क्या बात है? क्यों नहीं महाराज, वह दोनों भाई बड़े ही बलवान और तेजस्वी हैं। ऐसा सुना है कि उन्होंने अनेक राक्षसों को मार डाला है। तुम बड़ी डरपोक हो। क्या बाली को मारने वाला संसार में आज तक कोई जन्मा है? हट जाओ, मुझे जाने दो। आज उस दुष्ट को अपनी करनी का फल पाने दो। नाथ, एक बार फिर सोच लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। उस रोज आपने जान बचाई, आज मेरे सामने आके लज्जा नहीं। मेरा हक मुझे दे दे। बात कहीं और आई, ना कोई झगड़ा और ना ही कोई लड़ाई। सुबह तुम्हारा गलती के तेरा कोई हक नहीं। तो आज तुम्हारी मौत में भी कोई शक नहीं। आज जिंदा जाएगा मेरी तलवार के नीचे। तू चलकर आज खुद आया छुरी की धार के नीचे। तुम किस शेरे बब्बर के सामने आपने सूर आया? किया किसने तू खबर? एक दिन सर के बल आया। तुम आया किस भरोसे पर मुझे नीचे दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा, आज तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं शमशीर उल्टी, या तेरी तकदीर उल्टी है। भूत लातों के नहीं, बातों से माना करते। नाक डंडे के नहीं, नरमी को जाना करते। और दुनिया तो बेगानों को बनाती है अपना, तुम जैसे कमबख्त को अपनों को बेगाना करते। अरे ओ पापी, तेरी जुबान दराजी अभी करता हूं तेरी मेहमान नवाजी। हमारी 10 दराजियों ने मुझे जवान लाभ ना कर रख दिया और तुम्हारी पैदा करती मुसीबतों ने मुझे लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया। तो आ देख। तुमने क्रोध के वश होकर अपना कर्तव्य नहीं विचारा है, इसीलिए हमने ही तुम्हें मारा है।
दानवनीति के पार हमारे नाम, तुमने तो धर्म की रक्षा के लिए काम किया है। फिर ये धोखे का व्यवहार किस लिए किया? आप तो समदर्शी कहलाते हैं, फिर ये भेदभाव क्यों दिखलाया है? मुझे शत्रु मानकर सुग्रीव को मित्र किस लिए बनाया है? सुनो बाली, छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधू, बहन और कन्या को जो बुरी दृष्टि से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं है। ये तो ठीक है, परंतु यदि मारना ही था तो सामने आकर मारा होता। मैं तो धर्मविहीन हूँ, तुमने तो धर्म बिचारा होता। भाई, जो ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया है उसको तोड़ देना भी तो बुरी बात है। सामने तुम पर असर होता नहीं पाषाण का, इसलिए छुप कर किया है वार तुम पर बाण का। ठीक है महाराज, आपके सामने मेरी कोई चतुराई नहीं चल सकती। अच्छा प्रभु, मेरा प्रणाम लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे बाली, इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है और इसमें उत्पन्न होने वाली इच्छाएं भी पवित्र हैं, इसीलिए तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। हाँ, यदि कोई और इच्छा हो तो अवश्य ही बताओ। एक अभिलाषा और है। मेरा पुत्र अंगद जो पराक्रम में आपके समान है, इस समय नादान है, इसे अपनी शरण में ले लीजिए और उसे अवैध मान दीजिए। ऐसा ही होगा। आए पिताजी, आपको क्या हो गया? अब संसार में हमारा कौन है? कौन बनाए दीन हमारी? कौन उड़ेगा तार पिता? कोई सहारा नजर न आए, छोड़ चले बचदार पिता। कुछ नहीं बेटा, ये तो संसार का नियम है। जो पैदा होता है उसे अवश्य ही मरना है। मैं जा रहा हूँ, तू याद रखना, आज से तुम्हारे माता पिता, स्वामी सखा, सब कुछ प्रभु राम जी हैं, इसलिए इनके चरणों में सर झुकाओ और आज से इनके अनुगामी बन जाओ। हाँ हाँ बेटा, आओ। आज से मैं तुम्हें अपने आश्रम में लेता हूँ और वरदान देता हूँ। अच्छा प्रभु, अब बोला नहीं जाता, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। अच्छा प्रभु, मेरा प्रणाम लीजिए। हाय हाय, हे नाथ, मेरे जीवन के आधार जा रहे हो छोड़ के, मुझको क्या मंजार में, आपके बिन कौन है, मेरा इस
संसार में। देवी शांति करो। हाय हाय, मेरा सारा संसार ही सुना हो गया, सारे जगत में अंधकार छा गया। अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? देवी शांति करो। पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि और आकाश से जो यह शरीर नाशवान होता है वह अभी तुम्हारे सामने पड़ा है, परंतु वह अविनाशी आत्मा जो इसका साथ छोड़ गई है वह जीने और मरने से सब तंत्र है। ना कोई उसे मार सकता है, न कभी उसका अंत होता है। इसीलिए यह रोना धोना व्यर्थ है और संसार का ऐसा ही नियम है। प्रभु, आपके अमृत रूपी वचनों ने मेरे वियोग की अग्नि को शांत कर दिया है। अच्छा प्रभु, अंगद को अपनी शरण में ले लीजिए और इसे अभिधान दीजिए। देवी, तुम अंगद की ओर से कोई चिंता ना करो। अंगद अब तुम्हारा नहीं, हमारा पुत्र है। धन्य हो प्रभु, आपके समान ऐसा कौन हो सकता है जो शत्रु की संतान को भी इतना प्रेम करे। अच्छा सुग्रीव जी, अब वाली के दाह संस्कार को और पुण्य और दान आदि करके इसकी आत्मा को शांति दो। जैसी आज्ञा प्रभु। बोल सियापति रामचंद्र की जयकारा जोर से लगाएं। बोल सियापति रामचंद्र की। 100 रुपया अयान गर्ग मोहित मोबाइल सेंटर के मालिक मोहित जी के बेटे अयान जी 100 रुपया प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान राम इन्हें लंबी आयु दे, बड़ा होकर ये अपने मम्मी पापा का नाम खूब रोशन करें। 10 रुपये गुप्त दान महाकल्याण सुखी रखे राम भगवान। 20 रुपये 30 रुपये अशोक कुमार जी मूंगफली वाले, अशोक कुमार जी मूंगफली वाले 30 रुपये प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। 10 रुपये कपिश, छोटा बच्चा कपिश गर्ग प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं। राम इन्हें लंबी आयु दे। ₹10 छोटा बच्चा खयांश प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। पीयू नागपाल 10 रुपये पीयू नागपाल छोटा बच्चा प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। भगवान राम इन्हें लंबी आयु दे, बड़े होकर अपने मम्मी पापा की खूब सेवा करें। बैठ जाएं। अब आपके सामने सीन आएगा अशोक वाटिका का। हनुमान जी आएंगे। पहले लंकनी का सीन आएगा, उसके बाद आपको सीन दिखाया जाएगा अशोक वाटिका।